हेलो गाइस, तो फिर से हाजिर है हम एक नई सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। ये कहानी है हमारी सूरत के फेमस बिल्डिंग द पाटेक बिल्डिंग के बारे में। गाइस, ये बिल्डिंग सूरत के सेंटर में और पोर्श एरिया में। ये बिल्डिंग बहुत ही हॉरर माना जाता है। और अगर हॉरर स्टोरी की बात आ रही हो तो इस बिल्डिंग का नाम जरूर आता है गाइस सूरत में। और इस बिल्डिंग के बारे में बहुत सी कहानियां हैं, सच्ची तो किसी को भी नहीं पता। लेकिन दो तीन कहानियां हैं जो मैं आपको बताता हूँ। कि चलिए शुरू करते हैं कहानी। पहली कहानी कि एक बार की बात है। दो चार बच्चे थे, यंग जनरेशन, मतलब आप समझ सकते हो ना, 22-23 साल का बोलता हुआ कौन। दो तीन बच्चे थे और उन्होंने ठाना किया हम इस बिल्डिंग में जाएंगे। इस बिल्डिंग में जाने के लिए उन्होंने सोचा कि वहाँ पे नीचे वॉचमैन है जो उनकी रखवाली करता है बिल्डिंग की। और वहाँ पे एक लीगल डिस्क्लेमर है कि आप यहाँ पे अंदर नहीं जा सकते, ऐसा। फिर भी इनको मस्ती चढ़ी थी, मतलब यंग जनरेशन है। सोचा कि चलो देख के आते हैं कि क्या है क्या नहीं, सच है या झूठ है, ऐसा कुछ। दो दो चार लड़के थे, वो जाते हैं लेकिन वॉचमैन मना कर देता है कि नहीं जा सकते आप। फिर वो डिसाइड करते हैं कि एक काम करो, तुम ध्यान भटकाओ तुम दोनों और हम दोनों जाके आते हैं। कुछ ध्यान भटकाने लगते हैं वॉचमैन का। तो उसमें तीसरा भी शामिल हो जाता है ध्यान भटकाने में, मतलब वो नहीं जा सकता। और वॉचमैन कुछ देख लेता है तो मतलब एक ही बचता है, तो वो सोचता है कि कोई बात नहीं, कोई नहीं आ रहा तो मैं अकेला चला जाता हूँ, ऐसा। फिर वो लड़का ऊपर जाता है बिल्डिंग पर। फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ता देखता है, उसको ऐसा कुछ फील नहीं होता है। फिर वो सेकंड फ्लोर पर जाता है, वहां भी कुछ नहीं होता। फिर थर्ड फ्लोर पर जाता है, तो मतलब कुछ हवा तेज लगने होने लगती है। और ऐसा कुछ लगता है कि हवा से टकरा रही है, ऐसा कुछ। सो वो उसे इग्नोर कर देता है और आगे बढ़ता है। फोर्थ फ्लोर पर जाता है। फोर्थ फ्लोर पर जाता है तो अचानक उसको छम छम की आवाज़ आने लगती है। तो थोड़ा दूसरे रूम में जाता है, तो मतलब कपड़े धोने की आवाज़ आने लगती है। ये सब आवाज़ आने लगती है और कुछ धीरे सी हंसी की आवाज़ आने लगती है। और वो लड़का डर जाता है और डर के मारे भागने लगता है। मतलब वो इतना तेज भागता है कि वो उसका आधा रास्ता, मतलब वो वहां से उसका घर कुछ 10 किलोमीटर दूर था, आधा रास्ते तक 5 किलोमीटर तक वो रुकता ही नहीं है, भागता ही रहता है। उसके दोस्त उसके पीछे भागते कि क्या हुआ ऐसा करके। मतलब वो खड़ा ही नहीं रहता है, मतलब भागने ही लगता है। फिर 5 किलोमीटर वहां पे जाके वो थक जाता है, तो वो लड़का बोलता है कि नहीं, मुझे मेरे घर ले चलो, मुझे मेरे घर ले चलो। फिर उसके फ्रेंड उसे घर ले चलते हैं। और वो तो घर जाके रूम बंद करके बैठ जाता है। फिर उसके जो फ्रेंड होते हैं, उसके फैमिली वाले उसको पूछते हैं कि क्या हुआ क्या किया। तब वो उसके फ्रेंड जो सच होता है वो बता देते हैं। और उसके फैमिली वाले उसको डांटते हैं, खूब डांटते हैं, वो उसके फ्रेंड्स को पहले डांटते हैं। फिर गाइज आप यकीन नहीं करोगे, वो लड़के को कम से कम 4 से 5 दिन तक बहुत ही बुरा बुखार रहा। मतलब गाइज उसने दवा ली, कुछ भी लिया, फिर भी उसको 4 से 5 दिन बुखार रहा। और मतलब उसको माइंड स्टेबिलिटी लाने में कम से कम 1 महीना लगा गाइस। तब से उसने डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसी जगह पर हमें साहस दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आज तक वो उस लड़के ने वहाँ उस बिल्डिंग पर मुड़कर नहीं देखा गाइस। ये थी एक कहानी। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ एक दूसरी कहानी। ये कहानी कुछ ऐसी है कि ये बिल्डिंग है वो एकदम, मतलब से क्या कहते हैं उसे, सिटी के बीचों बीच है। और वहां पे पुल और ब्रिज आता है, सब आता है। तो इस बिल्डिंग के अपोजिट साइड में एक बिल्डिंग है। एक बार की बात है कि उसके सामने वाले फोर्थ फ्लोर पर लोग रहते थे। सिर्फ यही बिल्डिंग खाली है और ये बिल्डिंग पूरा का पूरा खाली है गाइस। वहां पे पहले रहते थे और मतलब कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होने लगे तो लोग धीरे धीरे सब निकलने लगे। और अब ये पूरा का पूरा बिल्डिंग खाली है। और अब मतलब इतना ये बिल्डिंग है कि इसको देखकर रात में अगर आधी रात को देखा ना तो ऐसे ही डर लगने लगे, ऐसा। तो कहानी कुछ ऐसी है कि उसके सामने वाले बिल्डिंग में फोर्थ फ्लोर पर उस एक फैमिली रहता था। तो एक दिन एक लेडीज को प्यास लगी, तो वो पानी पीने निकली। पानी पीने के बाद उसने बाहर बालकनी में देखा, तो एग्जैक्ट वही बिल्डिंग है वो उसके सामने आती थी। तो उसके सामने उसके देखा तो वहां पर कुछ परछाई दिखाई दी। और वो परछाई देखते ही वो
जो लेडी थी वो इतना डर गई कि उसको भी 4 से 5 दिन बुखार रहा। और मतलब उस फैमिली तो वो वहाँ पे वो फ्लैट ही बेच दिया और वहाँ से कहीं दूर रहने चले गए। मतलब वो लेडीज इतना डर गई थी। उस लेडी ने बताया कि उसने कुछ परछाई देखी और पूरी ब्लैक थी और मतलब एक सेट मेरे सामने ही दिख रही थी, ऐसा मैंने देखा। और मतलब वो इतना डर गई कि रूह भी कांप जाए, इतना डर गई थी गाइस। और चलिए अब बताता हूँ मैं थर्ड स्टोरी। ये कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार की बात है कि कुछ लड़के उस बिल्डिंग के नीचे कुछ सिगरेट और मतलब जो होता है ना, सिगरेट और माँ वो सब खा रहे थे। तो अचानक से वहाँ ऊपर से कुछ सैंडल गिरती है। जी हाँ गाइस, सैंडल गिरती है। उससे भी कुछ ऐसा लगा कि यहाँ कहाँ से। तो उसने ऊपर देखा तो एक लड़की थी उस बिल्डिंग में 4th फ्लोर पर बालकनी पर बाहर बैठी हुई थी गाइस। आप फोटो में देख सकते हो, 4th फ्लोर पर बालकनी में बैठी हुई थी। मतलब यहाँ पे अगर वो जंप लगाती तो पूरा देती था ऐसे मतलब। लेकिन उन्होंने लगा पहले तो उनको भी ऐसा लगा कि ये कोई भूत है, तो वो भी जाने से घबराए। फिर उन्होंने फायर ब्रिगेड और पुलिस को फ़ोन किया। जब पुलिस को आने में थोड़ी देर हो गई और फायर ब्रिगेड को मतलब आधा घंटा कुछ हुआ, फिर वहाँ के कुछ लड़के ने हिम्मत जुटाई और ऊपर गए बिल्डिंग के ऊपर परसों पर। वहाँ पर जाकर देखा तो वो लड़की बेहोश हो गई थी और वहाँ पर गिरी हुई थी। और उस लड़की को इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ पे उसकी ट्रीटमेंट की। मतलब गाइज आप सोच सकते हो आधी रात को 12 बजे आसपास उस बिल्डिंग में 4th फ्लोर पर वो लड़की क्या कर रही थी। वैसा मुझे भी इस कहानी के बिहाइंड तो मुझे भी नहीं पता कि ये लड़की वहाँ पर क्यों थी, लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि कुछ यंग जनरेशन थी। वो लड़की भी कुछ 25 आसपास थी, 25 साल के आसपास। तो उसको भी कुछ ऐसा हुआ होगा कि मैं हिम्मत करके इस बिल्डिंग का व्यू लेते हुए ऐसे कुछ ऐसा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि गाइज अगर कोई लोग बता रहे हैं कुछ लोग कि यहाँ पर जाना अच्छा नहीं है आपके लिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए, तो मतलब गाइज नहीं जाना चाहिए। क्यों अपना बुद्धि का प्रदर्शन करना है, समझे हो। गुजराती में ऐसी कहावत है गाइज, क्यों अपने बुद्धि का प्रदर्शन करना है ऐसा।